खबरे तहव्वुर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। इस गजल को लिखा है सिराज औरंगाबादी साहब ने। गजल खबरे तहव्वुर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, एक सूफियाना रंग लिए हुए शेर है जो अपने प्रेम की उस अवस्था को दर्शाता है जहां इश्क की खबर मिलते ही न केवल दीवानगी जुनू खो जाता है, बल्कि कल्पना और सौंदर्य की प्रतीक परियां भी अर्थहीन लगने लगती हैं। इस शेर में प्रेम की गहराई और आत्मा पर उसका प्रभाव जो बेहद संजीदगी से बयान किया गया है, ये एक विस्मयकारक गज़ल है। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ इस गज़ल से। इस गज़ल को समझने की हम कोशिश करेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत अच्छा गाया हुआ वर्जन जो उसका है, कई लोगों ने इसको गाया है, संजीव और करुणा लांबा ने गाया हुआ वर्जन मुझे बहुत पसंद है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। यह गज़ल उन भावनाओं को अभिव्यक्त करती है जो किसी के दिल में इश्क की गहराइयों को महसूस करने के बाद जन्म लेती है। खबरे तहव्वुर इश्क यानी इश्क की विस्मय की खबर जब कानों में पड़ी तो न दीवानगी का अस्तित्व बचा और न कल्पनाओं की परिया कोई मायने रखने लगी। यह पंक्तियां उस आध्यात्मिक प्रेम की ओर संकेत करती है जहां मोहब्बत स्वयं को मिटा देने का नाम है और उस अवस्था में इंसान हर सांसारिक या अलौकिक कल्पना से परे चला जाता है। Sayyid Sirajuddin, commonly known as Siraj Aurangabadi, who was on this planet from 1715 to 1763, was an Indian mystic poet who initially wrote in Persian and later started writing in Urdu. The anthology of his poem Khullat-e-Siraj contains his ghazals. Only with his Manasvi Nazm-e-Siraj he was influenced by the Persian poet Hafiz. He had also compiled and edited a selection of works of Persian poets under the title Muntakhib Diwan. The anthology of his poem entitled Siraj-e-Sukhan was included in Khullat-e-Siraj. He stopped writing poetry at the age of 24 only. In his later life, Aurangabadi renounced the world and became a Sufi ascetic. He lived a life of isolation, though a number of young poets and admirers used to gather at his place for poetic instructions and religious edification. His ghazal Khabare Tahawwur Ishq Sun has been sung by Adiba Parveen and Ali Seth, also by Sanjeev and Karuna. खबरे तहव्वुर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। जब प्रेम इश्क की हैरान कर देने वाली, चमत्कृत कर देने वाली स्थिति की खबर फैली तो न कोई दीवानगी जुनून बची, न कोई परी जैसी कल्पना, न तू अपनी जगह रहा न मैं अपनी जगह रहा। जो कुछ बचा वह बस एक अजीब सी बेखबरी, अवचेतन अवस्था, आत्मविस्मृति की अवस्था। शहे बेखुदी ने अता किया मुझे अब लिबास बरहानगी, न खिरत की बखिया गिरी, न जुनू की पर्दादरी रही। बेहोशी के बाद बादशाह ने मुझे ऐसा इनाम दिया कि मेरी पहचान ही नग्नता बन गई है। अब न तो अक्ल की सिलाई बुनाई बची है और न ही पागलपन की कोई ओट या पर्दा बचा है।
गजल के इस शेर में प्रेम आत्मा और अस्तित्व की उस अवस्था को दर्शाता है जहां मैं का ईगो से मुक्त हो जाता है। शहे बेखुदी, बेहोशी या आत्मविस्मृति का राजा यानी प्रेम की उस अवस्था का प्रतीक जहां होश ही नहीं रहता। लिबासे बरहानगी, नग्नता का वस्त्र, यह प्रतीकात्मक इसके अर्थ की अब कोई दिखावा या आवरण नहीं बचा। खिरत की बखिया गिरी, बुद्धि की सिली बुनाई बातों की समाप्ति, यानी अब कोई तर्क, विवेक या सोच की जोड़ तोड़ नहीं रही। जुनू की पर्दादरी, जुनू की पर्दादरी, अब दीवानगी का भी कोई पर्दा नहीं, यानी पागलपन तक अब छिपा नहीं है। चली समत गैब सी क्या हवा कि चमन ज़हूर का जल गया, मगर एक शाख निहाल गम जिसे दिल कहो सो हरी रही। पता नहीं किस अनजाने अदृश्य दिशा से ऐसी हवा चली कि पूरा प्रकट हुआ, संसार जलकर खाक हो गया, लेकिन गम से लिपटी हुई दिल कहे जाने वाली कोमल सी शाख वह फिर भी हरी भरी बनी रही। शायर कहता है कि दुनिया में एक बड़ी तबाही शायद इश्क की या अस्तित्व की एक रहस्यमय ताकत से आई जब सब कुछ नष्ट हो गया, पर जो दिल था, जो दुख से सींचा गया था, वह तब भी जिंदा रहा, हरा भरा रहा। यह शेर इस भाव को प्रकट करता है कि सच्चा दिल जो गम से गुजरा हो वह किसी भी संकट में नष्ट नहीं होता, बल्कि उसमें जीवन बना रहता है। यह आध्यात्मिक या इश्किया दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। नजरे तगाफुल ए यार का गिला किस जबा से बयां करूं कि शराब सदकदह आरजू खमे दिल में थी सो भरी रही। प्रेमी की उपेक्षा भरी निगाह की शिकायत मैं किस जबां से करूं, कैसे बयां करूं, क्योंकि मेरी हजारों ख्वाहिशों की शराब जो मेरे दिल के प्याले में थी वह पूरी तरह भरी की भरी रही, अर्थात अधूरी रह गई, पी ही न सका। शायर कह रहा है कि प्रेमिका की उपेक्षा की जो पीड़ा है वह इतनी गहरी और अनकही है कि उसे बयान करने के लिए कोई जबान ही नहीं है। दिल में हजारों ख्वाहिशों का प्याला था, वो उम्मीदें, वो इच्छाएं जो पूरी हो न सकी, मगर प्रेमी की उपेक्षा के कारण वो दिल के प्याले में ही भरी रही, न जाहिर हुई न पूरी हुई। वो अजब घड़ी थी मैं जिस घड़ी लिया दर से नुक्सा इश्क का कि किताब अक्ल की ताक में जो धरी थी त्यों ही धरी रही। वो अजीब और विलक्षण घड़ी थी जब मैंने इश्क का सबक पढ़ना शुरू किया और उस घड़ी से अक्ल की किताब माने बुद्धि की शिक्षा अलमारी में जैसी पहले रखी थी वैसी ही अनछुई पड़ी रही। गजल का यह शेर उस मनस्थिति को दर्शाता है जहां प्रेमी प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसे अब दुनियावी समझ, तर्क या बुद्धि की जरूरत ही नहीं लगती। प्रेम एक ऐसी अवस्था है जो तर्क से परे होती है और इश्क का सबक सीखने के बाद व्यक्ति बुद्धि की किताब को छोड़ देता है। तेरे जोश हैरत हुस्न का असर इस कदर सी यहां हुआ कि न आईने में रही जिला न परी कुजलवा गिरी रही। तेरे सौंदर्य की हैरतंगेज शक्ति का ऐसा असर हुआ
कि न तो आईने में कोई चमक रही और न ही परियों में कोई रूप सज्जा शेष रही। शायर कह रहा है कि मैंने जब तेरे सौंदर्य की हैरतअंगेज ताकत को देखा तो उसका इतना असर जबरदस्त था कि आईना जो आमतौर पे हर रूप को चमका देता है, अब उसमें भी कोई चमक न रही। परियां जिन्हें रूप और सौंदर्य की मिसाल समझा जाता है, वे भी अब फीकी पड़ गई है, उनमें अब कोई जलवागिरी न रही। यह शेर बताता है कि प्रेमिका का सौंदर्य इतना प्रबल और विलक्षण है कि उसने संसार की सभी सामान्य सुंदरताओं को निष्प्रभावी कर दिया है। अब कोई चीज उसके सामने सुंदर या चमकदार नहीं लगती। इस गजल का आखिरी शेर पेशे खिदमत है। किया खाक आतिशे इश्क ने दिल बेनवा ए सिराज क्यों, न खतर रहा न हजर रहा मगर एक बेखतरी रही। इश्क की आग से सिराज के निर्धन बेनवा दिल को राख कर दिया है। अब न कोई डर माने खतर बचा है, न कोई बचाव माने हजर, मगर एक अजीब सी बेपरवाही बेखतरी शेष रही है। इस आखिरी शेर में शायर कहता है कि जब इश्क की ज्वाला दिल पर पड़ी तो दिल पूरी तरह राख बन गया। अब उसमें कोई भावना, कोई सांस, कोई बचाव शेष न रहा। लेकिन उस जले हुए दिल में अब कोई डर भी नहीं है, कोई डर नहीं, कोई सतर्कता नहीं, बस एक बेखदरी, एक ऐसी अवस्था जहां खतरे की कोई भावना ही शेष नहीं है। यह शेर प्रेम के उस अंतिम चरण को दर्शाता है जहां प्रेमी स्वयं को पूरी तरह प्रेम में मिटा देता है। अब कोई डर, कोई दायरा, कोई स्वयं की रक्षा नहीं बची। जो शेष है वह केवल आत्मविसर्जन या मुक्ति की अवस्था है। बहुत ही सुंदर गजल 18वीं सदी में लिखी गई, आज भी वो दिल के करीब लगती है, इस दुनिया में बसती है, ऐसा लगता है। इस गजल को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी लिंक को क्लिक करें। संजीव और करुणा ने गाई हुई बेहतरीन गजल सुनकर आप उसका आनंद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।